मन में अलग अलग वृत्ति उत्पन्न होती है। यहाँ पर उसे चित्त कहा गया है। चित्त में योग, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में अलग अलग वृत्ति होती है। चित्त निर्माण का मतलब है चित्त को सूक्ष्म स्तर पर ले जाना। सूक्ष्म तल का मतलब यह है कि चित्त अपने आत्मा के बिल्कुल नजदीक हो। एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एकदम सरल। एक बड़ी नदी है, देखो छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी। उनका ये किनारा और सामने वाला किनारा, उनमें बहुत डिस्टेंस है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता ना उतनी नदी बड़ी हुई। बहुत लंबी नदी है ये। उसमें जल स्तोत्र निरंतर बहता रहता है, निरंतर कल 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 बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। इतना ज्यादा मात्रा में जल स्तोत्र है और इतनी गहरी भी है ये नदी, बहुत गहरी है। अब देखें, नदी का जो किनारा है उनके कई किलोमीटर तक, कई डिस्टेंस तक उनकी जो जमीन है ना वो थोड़ी गीली रहती है। मतलब जो जमीन है उनमें पानी रहता है नदी का। अगर आप बिल्कुल उस नदी के करीब जाए तो आप देखना कि उनकी जो जमीन है उसे थोड़ी सी आप खोदे तो तुरंत वहां से पानी निकलेगा। ये तृप्त है पानी से। लेकिन है तो जमीन। नदी का भाग है और जमीन का भाग है, लेकिन ये जमीन भी नदी के जल से लथबथ है। उस पास बैठे, जब आप जमीन पर बैठे, देखो आपने नदी में स्नान नहीं किया, आप उनके पास बैठे हैं, फिर भी उनकी जो हवा है, ठंडी हवा, वो आपको आती है, लहर लहर आती है। और पानी की जो छोटी छोटी बूंद है ना, वो हवा में जो उठती है ना, वो आपको, आपके शरीर पर गिरती है। अगर आप थोड़े समय, लंबे समय तक वहाँ बैठे रहे ना तो भीग जाएगी धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसी बात है। दिव्य चित्त जो है वो इस जगह पर है। चित्त निर्माण का मतलब ये, वो चित्त है, थोड़ा बहुत जगत में है, मतलब वो बिल्कुल समाधिष्ट नहीं। देखो कोई व्यक्ति बिल्कुल समाधिष्ट हो गया, मन ही नहीं रहा, चित्त भी नहीं रहा, शांत हो गया, तो उसे शरीर का भान नहीं रहेगा। देहात्म बुद्धि से वो पर हो जाएगा। उसे ये शरीर मैं हूं ऐसा भान नहीं रहेगा। कोई व्यवहार नहीं हो पाएगी वहां। कोई व्यवहार नहीं, केवल समाधि। हाथ का भान भी चला जाएगा, शरीर मैं कहाँ हूँ, समय का भान भी चला जाएगा। जैसे कोई रात में नींद में सो जाता है तब वो भूल जाता है वो कहाँ पर सोया है, सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भूल जाता है, फिर उसे ये याद नहीं रहता। सॉरी, जब वो जागता है तब याद करता है, लेकिन उस समय वो अपने आसपास के माहौल को देखता भी नहीं। मैं कहाँ पर सोया हूँ वो भी उसे पता नहीं। कंप्लीटली सो जाता, कंप्लीटली, एकदम बस शांत। थर्मल स्टेशन है, वहां से बिजली है वो आपके घर तक आती है, बहती हुई एक छोटा सा तार, इलेक्ट्रिक का तार। उस तार में निरंतर इलेक्ट्रिक बहती है। ये कोई सुसुप्त कंडेंस्ड नहीं है, एक घेरे में आ गई ऐसी बात नहीं। ये बहती है, बहती है, बहती है, बहती है, बहती बहती आपके पास आती है, आपको पता नहीं चलता।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उस तरह से चित्त चलता है, लेकिन वो अपनी चेतना में है और बाहर प्रस्तुत नहीं हो रहा, अभिव्यक्त नहीं हो रहा। कोई इंद्रिय के साथ नहीं गिरता, मन के साथ भी नहीं गिरता। मन के साथ ना गिरे इसलिए उसे देखा पान नहीं रहता, लेकिन वो है, चलित है। मन के साथ गिरा और मन कुछ ना देखे तो नींद है। मन के साथ गिरा लेकिन मन कुछ ना देखे तो नींद है। मन के साथ ना गिरा, मन चित्त से भी ऊपर उठ गया और अपने स्वरूप में वो है सही, वो निरंतर गति करता है, निरंतर गति तो करता है भीतर, लेकिन बाहर अभिव्यक्त नहीं हो रहा, मन के माध्यम से बाहर इंद्रिय में नहीं जा रहा। तो एक ऐसी स्थिति पर साधक आ जाए कि जहाँ बिल्कुल करीब नदी है, नदी का पानी है, ठंडी हवा आ रही है, और वो देखो स्नान भी उसने किया है, उनके बाल भीगे हुए। हमने एक वीडियो में ये बात कही थी, बाल भीगे हुए, उनके जो वस्त्र है ना वो भी गीले, पानी से, नदी की ठंडी हवा आ रही, वो बैठा है जमीन पर। तो उस चित्त की स्थिति में वो आत्मा की अनुभूति कर सकता है और जमीन पर है, इसलिए मतलब वो बाह्य लेवल पर काम कर सकता है, ये बात है। उसे दिव्य चित्त निर्माण कहते हैं। अलोलुप्त्वम, परमात्मा कहते हैं नाति मानिता, अदम्भित्वम, अमानित्वम, आर्जवम, आचार्योपासना, दया, प्रेम, करुणा, ये जो सब गुण हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। क्रोध उनसे होता नहीं। क्रोध का, हाँ एक बात है, वो क्रोध करने का ढोंग कर सकता है, दिखावा कर सकता है, मैं इस तरह क्रोध की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती उससे। शरीर भोग करे फिर भी भोग की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, वो शांत रह पाता है। सबसे पहले बाहर से थोड़ा, फिर मन के प्राण के आधार पर भीतर जाने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे ये जुड़ाव से जो थोड़ा बहुत प्राप्त होता है वो तो होता रहेगा। जैसे जुड़े प्राप्त होना शुरू, जितना जुड़ेंगे उतना प्राप्त होगा साधना से। साधना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई अलग वस्त्र पहन लेने हैं, ये सब कुछ नहीं है, जहाँ है वहाँ, लेकिन थोड़े नियमों के पालन जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास करके गृहस्थ साधक हमारे युवा है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। और वासना युक्त होकर देखना, ये सब जो है उसमें थोड़ी लगाम लगा दे, सहज रूप से हो जाए। शरीर है, शरीर में क्या है उसे ज्ञान कहते हैं। जो दिखाया जाता है मीडिया में अलग अलग रूप में, वो केवल इतना विषय, एक विषय पर इतना ज़्यादा मात्रा में हंगामा करने की क्या आवश्यकता है? एक ही विषय पर इतना हंगामा। अगर बिना इस विषय को नृत्य से आनंद मिल सकता है तो इसके पीछे पड़ना क्यों जरूरी? हाँ एक बात है, जो जरूरी है, जिनके द्वारा कोई निर्माण होता है वो जरूरी, तो इतना ये शरीर से हो जाए, फिर हम इनमें इतने लिप्त क्यों हो जाए? इसकी क्या आवश्यकता है? शरीर से ये कर्म हो गया तो हो गया। जो कुछ इस घेरे से मन के द्वारा जो कुछ थोड़ा बहुत सोच जो जरूरी है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो काम के समय आपका ध्यान है तो एकदम सुचारू रूप से है, मतलब एक लक्ष्य में है। इधर उधर का भटकाव, वेवरिंग, बार बार ये सोचना वो सोचना, अरे मैं तो कहता हूँ जो डिप्रेशन में गिरे हुए हैं ना, वो अगर हमारे साथ जुड़ जाए ना,
उनका जीवन बदल जाएगा। चिंता, हताशा, जो बहुत पैसे हैं, जिनके पास साधनों की कमी नहीं, वो इस साधना से जुड़े तो उनका जीवन कंप्लीटली बदल जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। यही विषय पर कल बात करेंगे, क्योंकि आज हमने केवल शरीर के लेवल पर बात की है। प्राण के लेवल पर, मन की सूक्ष्मता, उनके पर अभी बात करनी बाकी है।